हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो लिस्ट किस डाटा टाइप में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे नया कॉन्सेप्ट लिस्ट इंडेक्सिंग। तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं, आप हम लोगों ने जो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग देखा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। बस वहां पर क्या था, स्ट्रिंग डाटा टाइप था, यहाँ पर वही है लिस्ट डाटा टाइप। बाकी कॉन्सेप्ट वर्किंग सब कुछ सेम है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, हमारे पास एक लिस्ट है, ये हमारे पास लिस्ट है। अब यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से वहां पर भी हर एक एलिमेंट का अपना, हर एक कैरेक्टर का अपना एक पोजीशन नंबर होता है, यहाँ पर भी सेम पोजीशन नंबर होता है। ये जो पाइथन इसका पोजीशन क्या है, ये हमारा 0th पोजीशन पे, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ पर जो पाइथन में इंडेक्स होता है, ये नंबरिंग कहां से होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक, जिस तरीके से आपको मैं नंबरिंग सिस्टम बताया था, हम नंबरिंग कैसे करते हैं, या तो पॉजिटिव में करें या फिर निगेटिव में, तो पाइथन दोनों अलाउ करता है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होता है, दोनों इंडेक्सिंग होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है कहां से, 0 से। जैसे आपका ये नंबर था, नंबर लाइन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 0 है, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 होता है, फिर 2, इधर क्या होता है इस साइड -1 -2। सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, ये 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएगा। और निगेटिव इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है, ये -1 से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, राइट राइट टू लेफ्ट। ठीक, चलिए मैं इसका आपको इंडेक्स करके दिखाता हूँ एक टेबल बना के, जिसमें क्या होगा, आपका इसी लिस्ट का पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों शो करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर है, क्या था एलिमेंट, पाइथन जावा सी सी प्लस प्लस। अब अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूं, पाइथन किस पोजीशन पे, 0, जावा किस पे है, फर्स्ट, सी किस पे है, सेकंड, और सी प्लस प्लस किस पे है, थर्ड। ओके, और नेगेटिव इंडेक्स में क्या होगा, ये -4 है, ये हमारा -3 है, ये -2 है, और सी प्लस प्लस कौन सा है, सी प्लस प्लस -1 है। तो ये था क्या, इंडेक्सिंग। अब हम उसको देखते हैं कि एक एक, अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो हम कैसे करेंगे, चलिए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है हमें, तो ये हमारा लिस्ट हो गया। ठीक, अब इसी में हम आपको एक एक एलिमेंट एक्सेस करके दिखाते हैं। जैसे मान लो अगर हमें पाइथन को एक्सेस करना है, हमें प्रिंट करना पाइथन, तो पाइथन कौन से पोजीशन में, पॉजिटिव इंडेक्स। अभी मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूँ, इसके बाद नेगेटिव इंडेक्स यूज करेंगे। तो पॉजिटिव 0 किस इंडेक्स पे, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना लिस्ट का नाम, क्या हमारे लिस्ट का नाम, माई लिस्ट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और जिस पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करना है वो पोजीशन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हमारा पाइथन किस पोजीशन पे है, 0, यहाँ पर 0 लिख प्रिंट करेंगे, क्या आ जाएगा, पाइथन। अगर इसी तरीके से अगर हमें सी प्लस प्लस प्रिंट करना हो, सी प्लस प्लस किस पोजीशन पे है, 3, उसका पोजीशन नंबर क्या है, 3, यहाँ 3 लिख दें, क्या आ गया, सी प्लस प्लस। ओके, अब यहीं पर अगर मैं निगेटिव इंडेक्स यूज करूं, तो निगेटिव इंडेक्स में मान लीजिए जावा किस पोजीशन पे है, -3, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जावा। सेम यहाँ पर अगर मैं एक और देखूं एग्जांपल, सी किस पोजीशन पे, -2, क्या यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, सी। तो ये था हमारा इंडेक्सिंग। जो आप कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग में पढ़ के आए वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है। बस वहां पर क्या था, वो स्ट्रिंग था, यहाँ पर ये डाटा टाइप लिस्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट वर्किंग सब कुछ सेम है। और ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जैसे स्ट्रिंग वहां पर क्या होता है, ये हमेशा इंटीजर होता है, जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनपुट देते हैं, यहाँ पर भी इंटीजर होगा। अगर यहाँ पर हम कोई नॉन इंटीजर वैल्यू देते हैं, जैसे फ्लोट दे दिए, तो ये अब हमें क्या दे देगा, ये हमें देगा टाइप एरर। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 1.2, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये टाइप एरर, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर। पर ये पता, अगर हमने आपको ये पहले स्ट्रिंग में भी बताया था, अगर हम जो इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे एक्सेस करने के लिए, जैसे मान लिया अगर मैं इनपुट में पूछ रहा हूँ फिफ्थ पोजीशन पे प्रिंट करो, क्या है, यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे कोई एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ तक, 3 तक है, तो हमें क्या देगा, एरर दे देगा, या क्या देगा, इंडेक्स एरर। चलिए हम आपको उसको दिखाते हैं। जैसे अगर मैं आउट ऑफ रेंज कर रहा हूँ पॉजिटिव में, हमारा मैक्सिमम कितने तक है, 3 तक, मालूम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4, क्या आ गया एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, आप वहीं तक इनपुट दे सकते हैं जितना आपके पास एलिमेंट है। जैसे आप 0 1 2 3, टोटल एलिमेंट कितने, 4, तो आप मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं अपना इनपुट में। ओके, ये था हमारा लिस्ट इंडेक्स, उसमें एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं ये सब था। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में लिस्ट के और कॉन्सेप्ट के साथ में।